ये लॉन्ग जंप के ट्रिक के बारे में जानकारी ज़्यादातर तो होगी, आप लोग करते ही आ रहे हैं प्रैक्टिस। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके काम में आ जाए। ये जो पटिया होता है इसको बोलते हैं टेकअप बोर्ड। इसकी चौड़ाई 8 इंच होती है और जो ये पटिया गाड़ा जाता है और यहाँ से रेत की दूरी 1 मीटर की होती है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, ये कम से कम 3 मीटर चौड़ा होना चाहिए। ये 4 फीट रहता है इसकी चौड़ाई। इसमें तिरछा नहीं कूद सकते कि तिरछा आकर के हम कूद ले, आपको सेंटर से ही आना पड़ेगा। ये दोनों ट्रैक के एरिना के बीच से ही आना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो टेकअप लेंगे तो ये जो सामने चूने की लाइन डली रहती है ना, ये फाउल माना जाएगा। जरा भी टच हुआ तो फाउल माना जाएगा। आप यहाँ से कूदे, यहाँ से कूदे, मेजर भी आपका यहीं से करा जाएगा, चाहे आप भले यहाँ से क्यों न कूद रहे हैं, मेजर आपको यहीं से आगे से करा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम जंप लेते हैं, जंप करने के बाद हम यहाँ जंप करें और हिप्स रख दिए, हाथ रख दिए, तो आपका जो बैक पोर्शन रहेगा, चाहे हाथ चाहे हिप्स, वहीं से मेजर किया जाएगा। इसलिए जंप करने के बाद कोशिश करें कि घुटने को हल्का सा आगे की ओर टर्न कर देना चाहिए, तो आगे की ओर आप जाएंगे। सीधे सीधे कुछ लोग जंप करते हैं और गिरते हैं, और गिरने के बाद हिप्स पड़ जाती है या फिर पीछे की तरफ एक पैर आ जाता है। तो जो आपका मेजर होगा तो बैक पोर्शन से होगा। दूसरा, जब तक आपकी वहाँ क्वालिफाई सफ़ेद झंडी या हरी झंडी ना दिखा दें तब तक वहाँ से ना हटे, वहीं पर रहना है। ठीक है, अब मेन इसका पार्ट होता है लॉन्ग जंप का रनवे का सेट होना। रनवे सेट रहेगा तभी आपका यहाँ पर बराबर टेकअप मिलेगा। अगर रनवे सेट करे बिना आप दौड़ते हैं तो वहाँ से तो तेज दौड़ेंगे, यहाँ आते आते सोचेंगे कि हमारा दाहिना पैर न पड़ जाए, बायां पैर न पड़ जाए, यहाँ कंफ्यूजन होंगे। उसको बोलते हैं चेक, यानी आप स्पीड को चेक कर रहे हैं, स्लो कर दे रहे हैं। तो वहाँ से कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, रनवे सेट करते हैं। वहाँ से आ रहे हैं, कभी आगे पैर रख दिए, कभी पीछे रख दे रहे हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि रनवे सेट करने के लिए आपका स्ट्रांग पैर कौन है, जो पैर से आप टेकअप लेंगे। स्ट्रांग पैर आप कहाँ रखेंगे, सेंटर में। इसको इस तरह से भी कुछ लोग नापते हैं, अपनी लेंथ देख ले, या फिर कुछ लोग इस तरह से भी ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से भी नापते हैं। कुछ लोग स्ट्रांग पैर ही पीछे रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग यहाँ से तेजी से दौड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 22 कदम आ गया, तो 22 कदम पर निशान लगा लीजिए। ठीक, इसका मतलब ये है जो आप रनवे सेट करें तो ध्यान रखें, जैसे 18 कदम 19 में नहीं सेट करना, 20 कदम 22 कदम 24 कदम 26 कदम ऐसे सेट करना है। ऐसा सेट करना है, मान लीजिए कि यहाँ आ गया 16 कदम, माने 16 18 20 22 19 नहीं, 17 नहीं। ठीक है, 17 माने यहाँ 18 आना चाहिए, 19 20 आना चाहिए, 21 नहीं आना चाहिए, 22 आना चाहिए, और यहाँ ऐसे निशान लगा लेंगे। या टेप भी लगा सकते हैं, टेप सेंटर में रखें और यहाँ से कर लें कि हमको इतने फीट से सही पैर पड़ेगा, इतने मीटर से सही पैर पड़ेगा। अब ध्यान देना है कि जब वहाँ से रनवे लेते हैं, अगर आप इसमें स्ट्रांग पैर से नापे हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, आगे स्ट्रांग पैर ही रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रांग पैर से हमारा बार बार फाउल हो रहा, ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
कोई ऐसा नहीं है मेथड कि आपका बार बार आप स्ट्रांग पैर यानी राइट पैर से कूदना है उस पर और राइट आगे कर रहे हैं तो हमारा फाउल हो रहा है बार बार, तो आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पैर जो रनवे लेते हैं, रनवे जो चेक करते हैं कि हमारा पैर सही पड़े इसी पर, तो आपको जंप कर करके नहीं करना चाहिए। जो सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हैं कि वहाँ से लिए सेट करे रनवे और दौड़ के आते हैं, कूदते हैं। कूदना नहीं है आपको, सिर्फ चले जाना है, पैर रखना और चले जाना है। आपको उसी स्पीड से दौड़ना है जिस स्पीड से आपको लॉन्ग जंप करना है, और ऐसे करते हुए दौड़े दौड़े चले जाना है। और आप गलती कहाँ करते हैं अक्सर, आप सेट कर लिए रनवे, आए वहाँ से दौड़ के अगर सही जंप लग गया तो आप सही मानते हैं, और गलत जंप लग गया तो फिर गलत। और फिर मान लीजिए सेट कर लिए आप कि हाँ हमारा सेट हो गया, फिर कूदते हैं तो फिर वही गलती होती है, आगे पीछे हो रहा है। ये कारण क्या हो रहा है कि आप कूद कूद के रनवे सेट करते हैं, जो ये गलत है। कूद कूद के नहीं रनवे सेट करना, दौड़ते चले जाइए सही पर, जब तक सही पैर न पड़ने लगे तब तक रनवे ही सेट करिए। अगर आप रनवे सेट करना सीख गए तो 90% आपकी लॉन्ग जंप हो गई। रनवे सेट अगर नहीं हुआ तो कंपटीशन का डर इतना बड़ा होता है कि अगर आप यहाँ पर 14 फीट कूद रहे हैं थोड़ा फाउल कर करके, वहाँ पर अगर चूने की लाइन डल जाती है ना, तो एक चूने की लाइन नहीं है, ब्रेकर हो जाता है। वहाँ पर कंपटीशन में जब आएंगे, जब दौड़ेंगे, तो इसके डर से आप जो 14 यहाँ कूद रहे हैं प्रैक्टिस में, वहाँ 12 कूद पाते हैं, क्योंकि डर इतना रहता फाउल ना हो जाए, फाउल ना हो जाए, फाउल ना हो जाए। इसलिए अपनी स्पीड को आप ब्रेक करके करते हैं, जंप लेते हैं। रनवे कैसे सेट किया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया 22 कदम, ठीक। स्ट्रांग पैर को आगे रखे, अब यहाँ से दौड़ना शुरू करें। मान लीजिए आपका पैर कहाँ पड़ गया, आगे। वहाँ पर क्या करना है, जितना पैर आगे पड़ा है यहाँ क्या करना है, उतना पीछे कर लेना है। 8 इंच अगर पड़ा तो 8 इंच पीछे कर लीजिए। फिर दौड़ना शुरू करें। मान लीजिए आपका पैर कहाँ पड़ा, पीछे, फिर क्या करना चाहिए, वहां से आगे कर लेना चाहिए। फिर भी मिस होता है कि आपने ये कर लिया, फिर भी आगे पीछे पैर पड़ रहा है। और वो सिर्फ कारण यही है कि आप जो जंप कर करके रनवे सेट करते हैं। दूसरी चीज आ जाइए, आप जो यहाँ से रनवे करते आते हैं, रनवे करते आ रहे हैं और यहाँ पर पैर रख के कूद जा रहे हैं, तो सिर्फ पैर रख के कूद जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये है कि आप रनवे से ही कूद रहे हैं, न कि हाइट दे पा रहे हैं, जंप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैर रख के कूद जा रहे हैं। अगर आप इस पे जो रनवे स्टेप लेते आ रहे हैं, अपेक्षाकृत यहाँ पर तेज पैर नहीं मारेंगे तो आप टेकअप नहीं कहलाएगा आपका, सिर्फ पैर रख के आप जंप कर गए। यहाँ पर जो स्टेप से आ रहे हैं, अपेक्षाकृत यहाँ पर जोर से पैर मारना पड़ेगा। जोर से पैर मारने के लिए आप कितना जोर से पैर मारे हैं, इसका पैमाना नापने के लिए आप खुद हो, जोर से पैर मारते समय जोर से चिल्लाओ, हाँ। 1-2 बार शर्म आएगी, धीरे धीरे क्या है ना, जितना जोर से पैर मारने लगोगे ना, जैसे चिल्लाओगे तो ऑटोमेटिक पैर भी जोर से लगेगा। आपके चिल्लाने पर डिपेंड करेगा कि आप कितना जोर से पैर मारे हो। जोर से पैर मारो यहाँ पर, और इसके बाद हाथ को जितना झटके से पैर का मारना और झटके से बॉडी को ऊपर उठाना, काहे से, ये शोल्डर से। ये जब तक हाथ आपका ये नहीं जाएगा, आप रनवे लेते हैं, हाथ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, मगर हाथ ये उठना चाहिए इतना। ये जितना टेकअप जोर से मारे उतने झटके से बॉडी को उठाएं। और यहाँ पर जब पैर मारे तो चिल्ला के मारे। ज़्यादातर क्या हो रहा है कि आप लोग
जो रनवे लेकर आ रहे हो, रनवे लेते हैं, पैर जोर से मारे और दूसरा पैर को आप उठाते नहीं, इतने से ही आप स्लाइड करके यहाँ दोनों पैर इकट्ठा कर देते हैं, जंप कर जाते हैं। तो जितना तेजी से आप पैर मार रहे हैं, हाथ को उठा रहे हैं, उतना ही झटके से आप खाली पैर को उठाइए। जितना इसको मार रहे हैं उसको जोर से इतना उठाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं इस खाली पैर को। तीसरी गलती आप क्या करते हैं, वहां से रनवे लेते आ रहे हैं, रनवे लेते आ रहे हैं, यहाँ पर आने के बाद आप बॉडी को पीछे रखे हैं, बॉडी को पीछे रखे हैं और टेकअप आगे है, इसलिए आपके जो बॉडी में उछाल नहीं आ रही ना, क्योंकि बॉडी का बैलेंस पीछे है। तो जितना बॉडी को आगे ले आइए, चढ़िए, टेकअप बोर्ड पर ही समानांतर पर बॉडी होना चाहिए। जब टेकअप बोर्ड पे समानांतर पे बॉडी होगी तभी उछलेगी प्रॉपर। अगर सोचें कि हम ऐसे करके रनवे लेते आ रहे हैं, एक स्टेप थोड़ा सा आप बड़ा कर देते हैं, इतना भी अगर बॉडी का बैलेंस पीछे रहा तो आपका टेकअप नहीं होगा, आप स्लाइड जाएंगे, नीचे नीचे जंप करेंगे, ताकत ज़्यादा लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि जितनी बॉडी को इस पे ले आएं और टेकअप बोर्ड पर पंजा मारना है, न कि एड़ी, पंजा मारना है। जो स्पाइक होती है, दिखाए थे ना स्पाइक, सिर्फ आगे पंजे में लगी रहती है। तो आपको यहाँ पर पैर मारना है, जोर से चिल्लाना है और चिल्ला करके जो जितना बॉडी को आर्च बनाना है, हिप्स का जर्क देना, टेकअप जोर से हिप्स का जर्क देना आगे की ओर। और जैसे लैंड करें, जैसे आप लैंड करें तो इस हाथ को, मुट्ठी को कस के नीचे की ओर दबाना है और पैर को आगे की ओर करना है। टेकअप, जैसे टेकअप ने जोर से पैर मारे और बॉडी का आर्च बनाया, पूरी ताकत से जैसे लैंड करना हो इसको नीचे करें हाथ को, ठीक। यहाँ से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उछलने की कोशिश करें। लेंथ आपकी तभी बढ़ेगी जब यहाँ से हाइट देंगे। इसके लिए 1 मीटर पर 1 फीट ऊंचाई पर रस्सी बांध लें। अगर आपकी लेंथ हाइट नहीं हो पा रही है, रस्सी बांध लें। जैसे शुरू में अपन करते हैं ना, जैसे प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले आपको किस पे वर्क करना चाहिए, स्पीड पे। ये जितनी स्पीड रहेगी आपकी, उतना ही अच्छा आपका लॉन्ग जंप जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि छोटा रनवे ले, मतलब अक्सर मैं देखा हूँ आप किनारे से जा रहे हैं, 25 मीटर का रनवे ले रहे हैं, 30 मीटर का रनवे ले रहे हैं, मत लीजिए इतना। 12 मीटर 15 मीटर का रनवे लीजिए और यहाँ से जितना स्पीड से दौड़ सकते हैं दौड़ने की प्रैक्टिस करिए और टेकअप लेने की कोशिश करिए और हाइट देने की, जोर से टेकअप और हाइट कोशिश से करें। अगर स्पाइक नहीं पहन रहे हैं, स्पाइक नहीं पहन रहे हैं तो नंगे पाँव करें। नंगे पाँव अगर लॉन्ग जंप करते हैं तो आपका टेकअप बोर्ड पे जब पैर पड़ेगा तो उंगलियां चलती हैं, पीछे की ओर उंगली से पुश होता है, उंगली चलेगी। जूते में सिर्फ पैर मारे और कूद गए, उंगली नहीं चलती। तो कोशिश करें कि नंगे पाँव करें, ठीक है। अगर स्पाइक नहीं पहन रहे हैं तो नंगे पाँव करें। सबसे बड़ा है यहाँ इसमें आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट का पैमाना चिल्लाना, ठीक है। अभी पिछली बार कितने लोग थे इसमें, पिछली बार हाथ उठाएं, नहीं शर्माएं नहीं, वो किस्मत का वो है, ठीक। पिछली बार ऐसे रिजल्ट आप लोगों का आया था, जब तक मैं खड़ा रहता था तब तक आप चिल्लाते थे और जैसे मैं हटा चिल्लाना बंद। एक अभी आया था परसों नरसों लड़का, क्या नाम था उसका, पीयूष। उसकी लॉन्ग जंप 10 साढ़े 10 फीट से कभी नहीं ज्यादा गई, कभी चिल्लाना ही नहीं, जैसे कसम खा के आया हो। कुछ भी बोलो, मैं गुस्से में ताला बंद कर दिया। आज के बाद जंप नहीं करेंगे। जो पुराने हैं सबको ये चीज़ मालूम है,
सही है? हाथ उठा के बोले सही है कि गलत है। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अब भर्ती नज़दीक आ गई, डेट निश्चित हो गया कि 4 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा फिजिकल है, और फिर ताला बंद हो जाए तो सब के सब गाली देते हैं उसको कि तेरे कारण ताला बंद हुआ। कुछ तो आप लोगों ने उसको कहा कि क्यों नहीं चिल्लाया यार, तेरे कारण ताला बंद हो गया। कुछ उसको अंदर से फील हुई। उस दिन ताला मैंने खोला नहीं, कई लोग रिक्वेस्ट करने आए, सर आप चिल्लाएगा। चिल्लाम बोले आज खुलेगा ही नहीं ताला। अगले दिन सब के सब चिल्लाने लगे। उससे फायदा क्या हुआ, हर किसी का 1.5 से 2 फीट जंप बढ़ गई। उसका भी जंप सीधे पहुंच गया करीब 11:30-12 पे। गोला फेंकता था, कभी उसका गोला 15 फीट से ऊपर नहीं गया। रनिंग उसकी 3-5 से कभी कम नहीं आई। मगर वहां पर कितने की लगाया कोई बताएगा? 2 मिनट 43 सेकंड में वहां लगा दिया, 3-5 वाला। यहाँ पहली बार में ही लॉन्ग जंप कूद गया। फाइनल में पहली बार में गोला फेंक गया। ठीक है, तो ये होता है चिल्लाने का फायदा। चिल्लाएंगे आप, गोला फेंकते समय चिल्लाएंगे आप कितना फट लगा रहे हैं, आपको खुद को उसका अपने पावर का पता चलेगा। अपना पैमाना आप खुद नाप सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम वहाँ पर भी बता सकते थे, ग्राउंड में भी छोटी छोटी चीज़ें। आप लोग जागरूक हो इसलिए आप लोगों के यहाँ बता रहे हैं। बाकी लोग तो सब तू चल मैं आया, जल्दी चल, ये तो ऑफिसर का चलता रहता। लॉन्ग जंप तू क्या, वो क्या सिखाएंगे, हम सिखा देंगे। बहुत से कोच हैं और सारे कोच बेचारे अब घर भी बैठ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे है ना, सुने पीटीसी भी बंद हो गया है। और कौन सा एक वो था ना, चंबल एकेडमी भी बंद हो गई है। और सारे वो कौन सा वो है, तो खैर नाम नहीं लेना चाहिए, सॉरी, है ना। यहाँ पर आ जाइएगा जब शब्द बंद। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। लॉन्ग जंप की मेन एक्सरसाइज है जी, ये पंजे से आप कितनी बॉडी को एयर में रख सक रहे हैं। ये है ये पंजे से आप कितनी एयर में बॉडी रख सकते हैं। पंजे से और शोल्डर से आप कितनी बॉडी को उठा सकते हैं, पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज रस्सी कूदें। तीसरी एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया ना, यहाँ से आर्च बनाना है बॉडी को। जब टेकअप लेते हैं क्या करना है, हिप्स का जर्क देना है। ये एक्सरसाइज, ये पैर चौड़ा कर ले, हाथ चौड़ा कर ले जी, ठीक, टच करें, ऊपर देखें, आर्च बनाइए। 3-3 सेट में करें ऐसे। फिर उसके बाद इस तरह से पंजा आगे कर लें, पंजे पर, इसमें भी पंजे पर, इसको आगे फोल्ड करेंगे, इसको पीछे। ठीक, अब इसी को चेंज करके, ठीक, उसके बाद ये इसको टो टच करेंगे। ठीक है, 3-4 एक्सरसाइज। उसके बाद सीढ़ी पर आ जाते हैं। थोड़ा पानी पिलाओ यार। सीढ़ी पर, जैसे ये वाली सीढ़ी है ना, सीढ़ी पर जैसे जंप करना शुरू करें ना, तो पंजे पर ही जंप करते जाएं ऐसे। इसको नीचे से, ये नीचे से उठाना, ये ठीक, बॉडी को। पर वहाँ रुकना नहीं है, जब तक सीढ़ी ऊपर ना चले जाए तब तक रुकना नहीं है। उसके बाद एक एक पैर से भी आ सकते हैं, जंप करें। फिर एक एक पैर से, सिर पेन वाले ना करें, ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक ऊंचाई देख ले, ऊंचाई कम से कम 2 फीट हो। 2 फीट ऊंचाई पर यहाँ से 3 कदम पीछे से जाएं, टेकअप ले और ऊपर चेस्ट तक ले जाएं, फिर जाएं चेस्ट तक ले जाएं। इस तरह से वो बना है, उस ऊपर वाला है। या उस तरफ जाएंगे ना सीढ़ी के, ये वाला है, ये पीछे जाइए, 3-4 कदम आइए, फिर ठीक,
इसको चेस्ट पंजे से पुश करना है और चेस्ट में इसको लगाना है। ठीक। दूसरा ये वाली एक्सरसाइज, यहाँ से उठाएं ये और इसको ये साइड में, यहाँ से साइड में, हाथ सामने कर लें और जितना चलते जाए इसे किक करना है। 5-5 किक जो नहीं करते। और कौन सी एक्सरसाइज है जो यहाँ चलती है या फिर ज़्यादातर अब तो नेशनल लेवल पर भी वो ऐड कर ली गई है एक्सरसाइज। 2-3 एक्सरसाइज आपको बता दूं बंद हो चुकी है नेशनल में, कि पूरा रोटेट जो करते थे ना ये बंद हो गया, अब हाफ रोटेट रहेगा। तो बहुत जगह देखा पूरा ही रोटेट करवा रहे हैं। दूसरा जो उठक बैठक लगाते थे नहीं, ये बंद हो गई है। और एक एक्सरसाइज और कोई सी, हाँ नी रोटेट वाला बंद हो गया, ये रोटेट करते थे। 3 एक्सरसाइज बंद कर दिया गया है।